नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ती है। सभी ने सुना होगा कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक कंट्री के करेंसी रेट्स घटते और बढ़ते रहते हैं। इससे पहले करेंसी एक्सचेंज रेट का मतलब होता है देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलने का रेट। ये रेट हर दिन बदलता रहता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है डिमांड एंड सप्लाई का खेल। जब एक देश की इकोनॉमी अच्छी होती है तो उसका जीडीपी भी बढ़ता है, तो उसकी करेंसी की डिमांड भी बढ़ती है। इससे करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है और जैसे ही करेंसी की वैल्यू बढ़ती है उसकी परचेजिंग पावर भी साथ साथ बढ़ती है। दूसरे देशों से भी इंपोर्ट्स करने पर करेंसी की वैल्यू पर असर पड़ता है। अगर हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें दूसरे देशों की करेंसी की भी जरूरत पड़ती है। इससे होता क्या है कि हमारे पास अपने देश की करेंसी कम रहती है और उसकी वैल्यू घटने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट्स। जब एक देश के इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स उस देश में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इससे उस देश की करेंसी की डिमांड बढ़ती है। अब दुनिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब एक देश में स्टेबिलिटी होती है तो उसकी करेंसी स्ट्रांग रहती है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस रखते हैं उस देश की इकोनॉमी में और इससे उस देश की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर भी असर पड़ता है स्टॉक मार्केट और कमोडिटी प्राइसेस का। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है और कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो उस देश की करेंसी भी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जिनसे किसी देश की करेंसी बढ़ती है। इसमें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, सप्लाई एंड डिमांड, इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी प्राइसेस, सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी देश की करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी। इसलिए हमें अपने देश की करेंसी को स्ट्रांग और स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार आए तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।